नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। धान खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे से धान की तौल किए जाने को लेकर जिला पंचायत सदस्य गगन जयपुरिया ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मिली जानकारी के अनुसार जिला पंचायत सदस्य गगन जयपुरिया ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से धान खरीदी केंद्रों में हो रही गड़बड़ी को लेकर कहा कि तराजू बाट से धान की तौल की जा रही है, जिसमें बड़ी गड़बड़ी हो रही है। किसानों के हर बोरे में कांटा मारा जा रहा है। हर तौल में 2 से 3 किलो अधिक धान लिया जा रहा है। साथ ही कई बोरे से 5 किलो तक अंदर मिल रहा है। जिला पंचायत सदस्य गगन जयपुरिया ने कलेक्टर को 5 बिंदुओं पर सौंपा ज्ञापन, जिसमें प्रत्येक केंद्रों में धान की खरीदी इलेक्ट्रिक कांटे से किए जाने हेतु तौल की व्यवस्था की जाए, जिससे किसानों की धान तौल में कोई गड़बड़ी न हो और उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इलेक्ट्रिक कांटे की जांच के लिए 5, 10 और 20 किलोग्राम के मैनुअल बाट रखना आवश्यक होगा। धान बेचने वाले किसान अपने अच्छे से तौल यंत्र का सत्यापन कर सकेंगे। सूक्ति के नाम पर किसी भी किसान से अतिरिक्त धान नहीं लिया जा सकेगा। प्रत्येक केंद्रों में धान तौलने के नियम को फ्लैक्स में चस्पा करना होगा। प्रत्येक केंद्रों में किसानों के लिए शुद्ध एवं शीतल पेयजल की व्यवस्था की जाए। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से दीपक यादव की रिपोर्ट। अभी आपके द्वारा धान खरीदी को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया, क्या मामला? हमने देखा था पिछले पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कि जितने भी धान खरीदी केंद्र हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनियमितता पाई जा रही थी। मैंने कई धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उसमें कई बोरों में 2 से 3 किलो अतिरिक्त धान किसानों से लिया जा रहा था। किसान का धान जो उसकी साल भर की मेहनत की कमाई होती है, जिसको वो अपनी कड़ी तपस्या साधना से उन फसलों को उगाता है और अंत में उस अनमोल बीज को वो धान खरीदी केंद्रों में बेचता है ताकि जाके उसको जीवन भर जो उसकी साल भर की मेहनत की कमाई मिल सके। लेकिन भ्रष्टाचार और लूट का खेल धान खरीदी केंद्रों में खुलेआम चल रहा था। कांग्रेस के कार्यकाल में लगातार किसानों से 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 2 किलो अतिरिक्त धान लिया जा रहा था। कांटा उनसे कांटा उनके धान की तौल में कांटा मारा जा रहा था। अभी इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों से जो धान लेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कांटों के माध्यम से लेंगे। तो आज इसी संबंध में मैंने जिला कलेक्टर मैडम को ज्ञापन भी दिया है और मैंने उनसे मांग की है कि धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक कांटों के माध्यम से हो। उनके सत्यापन जांच के लिए यदि किसान चाहें तो वहां पर मैनुअल बाट भी रखें 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो का, जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक कांटे की सत्यापन भी कर सकें। वहां पे जो धान खरीदी केंद्र में जो नियम है, जो धान खरीदने का नियम होता है, उसको नियमों को भी वहाँ पर एक फ्लेक्सी लगाकर चस्पा करें। किसान इस धूप में आते हैं, सुबह से शाम तक वहाँ धान खरीदी केंद्रों में रहते हैं, तो उनके लिए शुद्ध और शीतल पेयजल की भी व्यवस्था हो। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैंने आज कलेक्टर मैडम को ज्ञापन सौंपा है और उनसे मांग की है कि जल्द से जल्द इस जिले में जो धान की खरीदी है वो इलेक्ट्रॉनिक कांटे के माध्यम से ही हो। कलेक्टर मैडम द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मैं इसको दिखवा लेती हूं और जल्द से जल्द मैं सभी धान खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे के माध्यम से धान खरीदी होगी, ये सुनिश्चित करूंगी करके मैडम आश्वासन दिए।